ओम शांति। आज 2 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको ड्रामा की स्मृति दिलाई। ये बेहद का ड्रामा है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। जिन बच्चों को ड्रामा की स्मृति रहती है उनकी हमेशा चढ़ती कला होती है। साथ साथ बाबा ने फरमान किया, एक बाबा से ही सुनो। एक बाबा से सुनने से आपके कान भी मीठे हो जाएंगे। आपके कान मीठे हो जाएंगे अर्थात बाबा की बात सुनकर आपको सुख का अनुभव होगा। बाबा आए हैं इस बेहद की महफिल में। आत्मा आती है, बाप को मिलती है। बाबा से मिलने के बाद अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। ये महफिल कल्प में एक बार ही होती है। बहुत बच्चे बाबा के बनते हैं, आश्रयवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते सेंटर पर तो गुरुवार को ही भोग मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो हर रोज़ बाबा की बातें सुनने से आपके कान मीठे हो जाते हैं। बाबा को याद करते करते आप माया जीत बन जाएंगे। कोई भी परीक्षा आए उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, देह अभिमान तोड़ते जाना है। देह अभिमान में आकर कई बच्चे रूठ पड़ते हैं। बाबा ने सावधान किया, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से भी रूठ पड़ेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से आपके कान भी मीठे हो जाएंगे। क्वेश्चन है, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को कौन सी रोशनी मिली है? तुम्हें रोशनी मिली है इस बेहद ड्रामा में। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है सब दिन होत ना एक समान। 5 वर्ष के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीता है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं तब बाप आते हैं। मतलब थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वह भी आ जाएंगी। अब ये तो समझाया गया बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। बाबा की महिमा है, वो बेहद का बाप है, बेहद का शिक्षक है, बेहद का सतगुरु है। ये एक ही महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वो है बेहद का शिक्षक। हम इस सृष्टि के आदि मध्यांत तीनों काल की समझानी देते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पे करते थे? तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पे राज्य करते थे। दिखाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। बाकी पहली मुख्य बात है, ऊंच से ऊंचे शिव बाबा जो सच्चा बेहद का बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानता हो। दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानता हो। वह बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी पंडा।
गीत में भी सुना, चारों धाम का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया। तीर्थ कोई कहाँ, चारों तरफ है, चारों तरफ के चक्र लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ना सके। भगवान आते हैं इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाबा भारत में आते हैं, भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को ना जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा मुख से हमें अपना बनाया, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से अपना बनाया, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते। खाद पड़ती है आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। बोलो हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमें और किसी का सुनना नहीं। बाप का फरमान है तुम किसी का भी नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की बात बोलेंगे, वह तो जन्म जन्मांतरम सुनते ही आए। बेहद का बाप एक ही है, हम ऐसे बाप का सुनेंगे, किसी और से क्यों सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, ना कि सुनने वाले हैं। समझाना है, प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हम तो सीधा दादे से लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पोतरे पोतरियां दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले है बाप का परिचय। वह गीता का भगवान, बेहद का सच्चा बाप, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते। यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इसको कुंभी पाक नरक कहा जाता। ये सारी दुनिया विषयवतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इसको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, रावण है विषय सागर, उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय हैं वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को कोर्टों में कोई समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्रयवत भागंती हो जाते। कहते हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती, दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमज़ोर जो होते हैं वह जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमज़ोर हैं वो झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी है रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते, फिर आवाज़ करते हैं, कोई खड़े हो जाते। यहाँ भी काम की चोट खाई तो बड़ी ज़ोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए, काम विकार से ही पतित बनते हैं। श्री गुरु नानक ने भी कहा, मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा आकर कपड़ों को धोते हैं। अब तुम्हारा भी ये पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक ना मिले दूसरे से, ड्रामा है ना, सब दिन होत ना एक समान। 5 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये फिर 5 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होता है। ये अनादि ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता रहता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये तुम बच्चों को रोशनी मिली है। अब तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। सीधी सी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते, फिर उसके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम कोड़ियाँ देते हो, बाबा उसके बदले में ज्ञान रतन देते हैं। हम कोड़ियाँ देते हैं, उसके बदले में बाबा ज्ञान रतन देते हैं। बाप को कहा जाता रत्नागर सौदागर।
बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूंद है। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कभी विनाश नहीं होने वाला। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। छोटी सी बिंदी में कितना अविनाशी पार्ट है। ये बड़ी गुह्य बात है। तो पहले पहले बाप का परिचय देना। वह रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। जरूर बाप ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर कहा ही जाता एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है। बाप ही ड्रामा के आदि मध्यंत की नॉलेज देते हैं। सत्युग में सूर्यवंशी राजाएं थे, 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है। वो ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। हमारी एक ही यात्रा है। एक ही बार ये अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता। वहाँ कोई यात्रा होती नहीं, वहाँ भक्ति ही नहीं। ये है ब्रह्मा की रात, जिसमें ढूंढते रहते हैं। चारों तरफ फेरे लगाए, फिर भी हरदम दूर रहे। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों चाहते हो? वे तुम्हें पावन कैसे बनाएंगे? अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी चाहते गंगा स्नान करने। पतित पावन सबका सदगति दाता एक बाप है। तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए, समझेंगे। ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं, क्योंकि एक पतित पावन को बुलाते फिर अनेकों के पास क्यों भटक रहे हैं। बाबा कहते मैं आता ही हूँ तुम्हें पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उनको बाबा से वर्षा मिला था। तुम ये भी पूछ सकते हो, ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, जरूर उनकी प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था उनका राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम युगे बाबा आते हैं। बाबा आकर सहज राजयोग सिखाते। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले राजभाग ले रहे हो। कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ना पड़े, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते। परंतु ऐसे नहीं, फिर पति व बच्चे आदि याद पड़ते रहे। शुरू में भट्ठी थी, भट्ठी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं। यहाँ भी ऐसे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहेंगे, कल्प पहले माफिक। कोई कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी मानेंगे नहीं, रूठ पड़ेंगे। गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर बनती नहीं। देवाभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पे चलना चाहिए। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसी को मत देंगे। अगर ऐसा होता फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा ही लेंगे, दे अभिमान बहुत है। तो ये पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। यहाँ तो किसी को हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं। बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े, वहाँ ये सब बातें होती नहीं। वहाँ तो एक बच्चा जरूर होगा। यह है दुख धाम। रावण से दुख का श्राप मिलता,
बाप आकर वर्षा देते। यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा कराया जाता। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते, मुख भी मीठा किया जाता। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी, रूठना नहीं है, कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर नाफरमान बरदार नहीं बनना है। देह अभिमान में आकर नाफरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान है रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते भी आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सबको शांति की लाइट देनी है। लाइट हाउस बन सबको शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करो। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करो। स्लोगन है, सबका मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। सच्चा सेवाधारी अर्थात लाइट हाउस बनकर सबको लाइट देने वाले। एकाग्र हो जाएं सच्चे सेवाधारी स्वरूप में। बाबा ने हमें रूहानी समाज सेवा सिखाई है। हर रूह को राहत देना मेरा परम कर्तव्य है। लाइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट फैलाएं। परमात्म शक्तियां लाइट के रूप में चारों ओर फैल रही है। अपने मस्तक से इस प्रकाश को फैलता अनुभव करें। सर्व का कल्याण हो। सबकी लाइट परमात्म लाइट से बढ़ती रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।